नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं हीलिंग इमोशनल वुंड। आज के पहले जो हमने सेशन देखे उनमें हमने बात की ईटिंग की, कॉन्शियस ईटिंग की, मगर खाने के साथ साथ हमारे हीलिंग में इमोशनल हीलिंग का भी उतना ही सहयोग रहेगा। तो आज देखते हैं कि हमारे जो भी इमोशन है, इमोशनल वुंड है, उसे किस तरह से हमें टैकल करना है। फ्रेंड, हम सोशल एनिमल है, हम फैमिली के साथ रहते हैं। जन्म से लेके हम आज तक बहुत सारे एक्सपीरियंस को लेते हैं, बहुत सारी हमारी अच्छी मेमोरीज बनती है और कुछ अनवांटेड मेमोरीज भी हमारे साथ होती है, अनवांटेड एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं। तो हमारे सराउंडिंग से हम बहुत सारी चीज़ें लेते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं, मेमोरीज को लेते रहते हैं। उसमें से हम हमारे अंदर एक फिल्टर लगा हुआ रहता है, उससे हम हमारे बिलीव बनाते हैं, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके। और वैसे ही एक्सपीरियंसेस फिर हम हमारे लाइफ में लेते रहते हैं। हम स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करें या टैकल करें, ये हम हमारे बड़ों से, हमारे फैमिली से देखते हैं और वहाँ से ही हम वैसे ही सीखते हैं। अगर हम हमारे इमोशंस को सप्रेस करना सीखते हैं तो वो डिप्रेशन को लीड करता है और उसके बाद हम अपने आप को वर्थलेस समझने लगते हैं और जो लीड करता है फिर वेरियस डिसीजेस को, डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ चलने लगता है और हम उस रेस में दौड़ने लगते हैं। हम हमारे काम में बिजी हो जाते हैं जैसे कि सब कुछ ठीक है। हम कभी सुपर मॉम होते हैं तो कभी सुपर वुमन। हम हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं निकालते। हमारे टू डू लिस्ट में हमारा ही नाम सबसे लास्ट होता है या फिर नहीं। और फ्रेंड, जब लंप आता है या फिर वो डेंजरस है, हमें पता चलता है तो हम शॉक हो जाते। उसके बाद डिसबिलीफ आता है, उसके बाद हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हम एंग्री होते हैं, हमें रिग्रेट फील होता है और उसके बाद आता है व्हाई मी। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं। सो फ्रेंड, अब ये हमारे हाथ में होता है कि हम एंगर में टाइम वेस्ट करें कि जो भी हमारे सामने आया है उसे एक्सेप्ट करके उसे चैलेंज की तरह स्वीकार करें। फ्रेंड, जब हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें रास्ते नज़र आते। हमें लगता है कि हाँ, मेरे से कुछ गलतियां ज़रूर हो गई है, मगर मेरे हाथ में ये है कि मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। मुझे मेरे फीलिंग्स, मेरे थॉट्स और मेरे इमोशन और मेरे लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। फ्रेंड, मैं ये सारे चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है उस समय हमारी जो मानसिकता होती है कि वाई मी, तो लाइफ हमें बोल रही होती है कि आपने अब तक किया उसे आपको चेंज करना है, आपको अपने आप से प्यार करना है। बहुत पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी ऐसे ही लंप और कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। उसमें बहुत अच्छे से लिखा था, फर्स्ट सेंटेंस ही, लव इज़ द मेडिसिन। सो हमें अपने आप को स्वीकार करना है, हमें अपने आप से प्यार करना है। फ्रेंड्स, स्टडीज़ में देखा गया है कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, जैसे कि रिप्रेस एंगर है, पुअर न्यूट्रिशन है, डिप्रेशन है, टॉक्सिसिटी है, ये सारी चीज़ें लंप को या ब्रेस्ट कैंसर को इनिशिएट करती है। उसमें इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली स्ट्रेस सप्रेस करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसका फ़ायदा कैंसर सेल उठाते हैं और वो ग्रो होने लगते हैं। सो फ्रेंड, अभी गुड न्यूज़ ये है कि हमें बात समझ में आ गई कि इसका ट्रिगर हमारे हाथ में है। तो लाइफ में जो भी गलतियां हमसे हो गई या आगे जो भी स्ट्रेस आएगी, उसे हमें सही तरीके से हैंडल करना है, हमें उसे सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो हमारे हीलिंग जर्नी में वो बहुत ही सहयोगी रहेगा। स्टडीज़ में देखा गया है कि लंप आने से पहले या डेंजरस होने से पहले हम बहुत पहले से किसी प्रकार की सीवियर स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं या कोई अनरिजॉल्व इवेंट या इश्यू होता है जिसे हम कोप नहीं कर पाते हैं।
स्ट्रेस को रिजॉल्व करना या हैंडल करना ये एक स्किल है या एक हैबिट का पार्ट है जिसे आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, हमें किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करें वो एक्सरसाइज सीखने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्विक स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज। तो इसमें आपको जब भी फील होता है कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं या ओवरवेल्म फील कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा अकेले में लेके जाइए और देखिए कि आप इस स्ट्रेस को कहाँ आपके बॉडी में फील कर रहे हैं। जहाँ पे भी आप फील करते हैं फिर आपके ब्रीदिंग को वहाँ पे लेके जाइए और डीप ब्रीदिंग कीजिए और देखिए कि वहाँ से स्ट्रेस रिलीज हो रही है। सो इसमें आप बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रीथ लिया अप टू 6, फिर आप होल्ड करेंगे 8 तक और फिर रिलीज करेंगे 8 काउंट तक। फिर से आप होल्ड करेंगे, फिर से आप 6 तक ब्रीथ करेंगे, 8 तक होल्ड करेंगे और फिर से 8 तक रिलीज करेंगे। तो ये सब जब आप कर रहे हैं ऐसे आप 10 ब्रेथ लेंगे तो आप इमेजिन करेंगे कि आपके बॉडी से स्ट्रेस रिलीज हो रही है और आपको कुछ दिनों के बाद या तभी आपको फील होगा कि आप बेटर फील कर रहे हैं। सो इस सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लाइए। दूसरी एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगी। उसमें जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं या किसी फैमिली मेम्बर के साथ आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं तो थोड़ा अकेले में फिर से जाइए और अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप उस जगह पे है जहाँ पे आप रिलैक्स फील करते हैं। जैसे बीच पे बहुत लोगों को बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो सकता है या फिर कोई गार्डन है, कोई फार्म है, तो जहाँ पे भी या फिर किसी पेट के साथ आप जब कडल करते हैं उस पेट को। सो ये सारे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस है बट वो हमें रिलैक्स फील कराते हैं। तो इनको आपके लाइफ में आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। सो फ्रेंड, वैसे ही हम कुछ और चीज़ें कर सकते हैं रिलैक्स फील करने के लिए। सडनली हमें जब भी फील होता है कि हम स्ट्रेस आउट हो रहे हैं या ओवरवेल्म हो रहे हैं तो हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है मेडिटेशन। आप सुबह उठ के रोज़ अगर गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं 5-10 मिनट से और फिर उससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं तो इससे भी आपको स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प होगी। उसके बाद आता है प्रेयर। प्रेयर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है स्ट्रेस को हैंडल करने का। जब आप किसी शक्ति पे विश्वास रखते हैं तो आप सारी चिंताएं उनके ऊपर डाल देते हैं और अपने आप को स्ट्रेस भी होने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है या आपका कोई लव वंस है उसके साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, आप नेचर में घूम सकते हैं। सो दैट आल्सो वेरी हेल्पफुल टू मेक यू रिलैक्स। उसके बाद है 5th नंबर पे आप किसी हॉबीज़ को ज़रूर चूज़ कीजिए। अगर आपकी कोई हॉबी है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद है 6 नंबर पे आता है कि आप जब भी फील करते हैं आप नैप ले सकते हैं। आप 7 नंबर पे अगर आपको लगता है आपको स्पा पसंद है या किसी तरह का मसाज आपको पसंद आता है तो उस तरह का ट्रीटमेंट भी आप रिलैक्सेशन के लिए ले सकते हैं। 8 नंबर पे है EFT टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसके बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं तो मैं भी आपको इसका वीडियो करके ज़रूर भेजूंगी। उसके बाद आता है कि आप योगा कर सकते हैं या आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपको लगता है तो आप किसी प्रकार का गेम भी खेल सकते हैं जो आपको रिलैक्स बनाता है। उसके बाद है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कॉन्शियस और डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। आपके प्रैक्टिस में फ्रेंड आप डाल लीजिए कि आपको एवरीडे कम से कम 10 मिनट 3 टाइम्स अ डे आपको कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग करनी है। सो ये सारी चीज़ें हमें हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में और रिलैक्स होने में बहुत हेल्पफुल होती है। सो फ्रेंड, रिलैक्सेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। रिलैक्सेशन हमारी बॉडी में जो हमारे अच्छे हार्मोन्स होते हैं सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोमॉर्फिन, इन सबको रिलीज़ करता है। ये हमारे फील गुड हार्मोन है। इससे हमारी बॉडी फील गुड ही नहीं करती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी
बूस्ट मिलता है और हमारे हीलिंग में हेल्प होती है। उसके साथ साथ हमारे जो नेचुरल किलर सेल होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, जो हमारे हीलिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड होता है कि हमारा जो कॉर्टिजोल है और एड्रेनलिन है वो भी, उसका भी लेवल डाउन होके वो स्टेबलाइज होते हैं। फोर्थ होता है कि हमारा जो इंसुलिन स्पाइक होते रहता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। हमारा डिटॉक्सिफिकेशन अकर होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने लगती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। तो रिलैक्सेशन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हमारे हीलिंग जर्नी में हमें बहुत ही यूज़फुल होते हैं। सो फ्रेंड, इस सारी रिलैक्सेशन मेथड को आप आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। सो अपेक्षा करती हूँ कि ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और टेक केयर।